हेलो बच्चों। आप सभी कैसे हैं? मैं आपका गौरव सर आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक की वीडियो लेकर के। और टॉपिक जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, ये हमें पढ़ना है। ये आपकी क्लास के लिए एकेडमिक लेवल और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस टॉपिक को मेरे साथ समझिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ओके बेटा, चलिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहा जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब हमें बात करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखिए, ये आपको यहाँ पर एक मेटल की सरफेस दिख रही है, ठीक है। ये एक मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस पर जब भी कभी मेटल की सरफेस पर जब भी कभी इंसिडेंट लाइट, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तरह से कोई रेडिएशंस या कोई लाइट रे, ठीक है, हम कह सकते हैं कोई रेडिएशन या फिर कोई लाइट रे, ठीक है, किसी भी मेटल की सरफेस पर आकर के स्ट्राइक होते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में, इस फोटो में, इमेज में दिख रहा होगा कि एक मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस पर यहाँ से क्या आकर के स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ आकर के इंसिडेंट लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है। और जब भी इंसिडेंट लाइट मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो इस मेटल की सरफेस पे ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इजेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ से निकल करके भाग गए, एकदम से क्या हुआ, भाग गए, ठीक है। सिंपली हम इसे कह सकते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इन्हें हमने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हुए, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब किसी भी मेटल की सरफेस पर, ठीक है, मेटल की सरफेस पर कौन स्ट्राइक करता है, मेटल की सरफेस पर रेडिएशन या लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है। और ये रेडिएशन या लाइट जो स्ट्राइक करती है ना, वो भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके होने पर ही इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी जो होती है कैसी होती है, लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो ये मिनिमम एक लिमिट कर दी है, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर आकर के पड़ेगी या स्ट्राइक करेगी, तो ही क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ठीक है। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम आगे चलते हैं, तो हम एक चीज यहां पर देखते हैं कि देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि लाइट वहां पर स्ट्राइक कर रही थी। अगर लाइट लो फ्रीक्वेंसी की है, लाइट कैसी है, लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है। मैंने जैसे अब कहा ना, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है, जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक टॉर्च से हमने लाइट डाली है, तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्या होगा, लाइट डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक करती है मेटल की सरफेस पर, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट ने स्ट्राइक करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होते ही निकलना शुरू हो गए, ठीक है। इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट तो है ही। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमें किसी भी क्लास में किसी एग्जाम में पास होना होता है, तो हमें 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो हम अपग्रेड नहीं हो सकती ना हमारी क्लास। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जब तक वो फ्रीक्वेंसी की लाइट वहां पर स्ट्राइक नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना स्टार्ट नहीं होगा। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, इसे हम न्यू नॉड से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बहुत से टाइम ऐसा देखा गया है स्कूल्स लेवल पर या कहीं भी कॉम्पिटिशन्स में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप तुरंत आंसर देंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव या इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लगती है वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक मैं नई स्क्रीन को देखो, इसमें क्या दिखाया गया है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इसमें दिखाया गया है कि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। नो मैटर, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट साइंस, ये डिपेंड नहीं करता कि वो लाइट जो है कितनी साइन कर रही है, बट लाइट विद अ फ्रीक्वेंसी,
एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बिलो दैट रिक्वायर्ड विल नॉट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू द इजेक्टेड। यानी कि लाइट जो स्ट्राइक कर रही है ना, वो कितनी साइन कर रही है ये मैटर नहीं करता, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैटर करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, बट क्या मैटर नहीं करता कि वो कितनी साइनिंग कर रही है। ठीक है, उसकी साइनिंग मैटर नहीं करती, हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, मतलब अब जैसे यहां पर देखो रेड कलर की लाइट आ रही है। ठीक है, अब रेड कलर की लाइट जैसे यहाँ स्ट्राइक हुई, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं किए। यहाँ येलो कलर की लाइट आई, उसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि येलो कलर की लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है कैसी, हाई। चाहे इंटेंसिटी लो हो, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई। अब रेड कलर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रेड कलर में देखो इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, हाई। तो किसी भी मेटल की सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी लो है या फ्रीक्वेंसी हाई है। सेकंड थिंग किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इंटेंसिटी पर, लेकिन इंटेंसिटी पे तो इतना कर ही नहीं रहा है ना। इंटेंसिटी पे अगर हम डिपेंडेंसी को देखते हैं तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी क्या है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है किस पर नहीं। फिर आगे चलते हैं। अब इस स्क्रीन को देखो, इसमें क्या है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए एक एपरेटस यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, एक एपरेटस यूज किया जाता है जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं। इस एपरेटस में आप देखो एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास की ट्यूब लगी हुई है, और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में हमने क्या लगाया हुआ है, एक मेटल की सरफेस, सोडियम लगाया हुआ है। मैंने कौन सा लगाया हुआ है इस समय, सोडियम, पर्टिकुलर एक मेटल ले लिया है। अब सोडियम मेटल लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सोडियम मेटल लगा दिया। अब मेटल लगाने के बाद हमने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने देखा वायरिंग है, वोल्टमीटर से कनेक्ट हो रही है और पावर सप्लाई से कनेक्ट हो रही है। सामने ही हमने क्या लगा रखा है, कलेक्टर्स लगा रखे हैं। ठीक है, कलेक्टर्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हमने क्या करा, इस पर लाइट रेडिएशन डाली। आप पर्पल कलर से देख लो लाइट रेडिएशन आ रही है। ये लाइट रेडिएशन इस सोडियम मेटल पर आकर के स्ट्राइक कर रही है। अब जैसे ही लाइट रेडिएशन सोडियम मेटल पर आकर स्ट्राइक करती है, यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कलेक्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्ट हुए कलेक्टर पर, इस वाले पार्ट पर जाकर इकट्ठे हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के इकट्ठा हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर के इकट्ठा हुआ, इससे चेक किया गया क्या, बताओ क्या चेक किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जाकर के कलेक्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन के कलेक्ट होने पर वहां उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखी गई कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों को जब देखा गया तो वहां पर कैलकुलेट हुआ उसकी क्या एनर्जी, क्या देखी गई एनर्जी, कि यार केवल फ्रीक्वेंसी ही मैटर नहीं करती है, जो लाइट स्ट्राइक करती है, जो लाइट स्ट्राइक करती है उसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं, उसकी एनर्जी भी देखी जाती है, उसके फोटोन की एनर्जी भी देखी जाती है। इसका मतलब वहां पर ई भी अपने आप में वैल्यू रखती है। तो केवल फ्रीक्वेंसी मिनिमम नहीं चाहिए बच्चों, फिर क्या चाहिए, एनर्जी भी रिक्वायर्ड चाहिए, होनी चाहिए। तो एनर्जी भी एक मिनिमम लिमिट ही तो होगी भाई, मुझे खेलने जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। जब तक मेरे पास एनर्जी नहीं होगी मैं ग्राउंड में जाकर नहीं खेल सकता। तो ऐसे ही मेटल की सरफेस पर जब इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं तो जो रेडिएशन आकर स्ट्राइक करेगी उस रेडिएशन की मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी की मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान से समझ लेना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। और बेटा पता है इस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम इस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन।
ठीक है। इस वर्क फंक्शन को हम डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन हमारी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं। अब देखो जरा इसी डायग्राम में थोड़ा सा हल्का सा नीचे आते हैं। यहाँ आपको 3 कलर में लाइट दिख रही है, ठीक है। ये है 630 नैनोमीटर। इसमें एनर्जी कितनी है? 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस रेडिएशन को हमने डाला सोडियम मेटल की सरफेस पर तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, ठीक है, यानी कि ये सफिशिएंट नहीं है ना। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट ने एग्जाम में या कंपटीशन में मार्क्स गेन नहीं किए अपने, ठीक है, 33%, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब ऐसे ही जब दोबारा से फिर रेडिएशन डाली गई, वो कितनी थी? 2.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की, और उसका वेवलेंथ कितना था? 440 नैनोमीटर। इसके पड़ते ही आप देखो ब्लू कलर की इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से भाग गया। इलेक्ट्रॉन जो भागा उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 1.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बेटा ये एनर्जी के पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मिनिमम एनर्जी तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है मिनिमम, लेकिन इस बार आपने इसको कितनी दी? 2.82, और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, उसकी कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी कितनी थी? 1.6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। अभी किसी और बच्चे ने इस मेटल की सरफेस पर जो रेडिएशन डाली, वो रेडिएशन और ज्यादा एनर्जी की डाल दी, 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वेवलेंथ 390 नैनोमीटर। इससे तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागा, ठीक है। एनर्जी जितनी ज्यादा, भाई मुझे ज्यादा एनर्जी होगी मैं तो खेलूंगा ज्यादा ना ग्राउंड में, ज्यादा तेजी से दौड़ूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो निकल कर भागा उसकी एनर्जी कितनी? 3.9 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बेटा अगर मेटल पर उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती हुई वर्क फंक्शन है, वो अगर लिमिटेड मिनिमम है और मिनिमम से हम ज्यादा जितनी देंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से वहां से भाग करके निकलेगा। इसका मतलब तो डायरेक्टली आप ये भी तो कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड एज वेल एज एनर्जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पर ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? फिर इसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है बेटा किस पर? एनर्जी पर, जिसे आपने वर्क फंक्शन बोला है, और साथ के साथ ही उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है, जिसे आपने क्या नाम दिया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो चीजों पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया? नीचे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो। मिनिमम एनर्जी E इक्वल एच न्यू होती है, ठीक है। फोटोन की अभी से मिनिमम चाहिए तो वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पोटेशियम का एक एग्जाम्पल देखो, इसमें पोटेशियम का एक एग्जाम्पल है। ये कहता है कि पोटेशियम से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना होता है तो हमें 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम डाली, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, नहीं हुआ भाई पास। स्कूल वालों ने कह दिया 2.0 नंबर लाने हैं, वो 2.0 नहीं ला पाया, पास हो नहीं हुआ, फेल हो गया, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा था जो 2.0 से थोड़ा सा ज्यादा लेकर आया, 2.25, उसे तुरंत क्या हुआ? न्यू क्लास में एडमिशन मिल गया। तो 2.25 इस 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा ही है ना, इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट हो गया। इसकी वेलोसिटी कितनी रही? 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन गया। अब थर्ड केस में देखो, और ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन डाली गई, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो और ज्यादा तेजी से निकला, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो बेटा आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार समरी सी रिवाइज करा देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि हमारे पास कोई मेटल है और मेटल की सरफेस से, ठीक है, मेटल की सरफेस से, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना। इससे क्या निकल के चला जाए? इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए। कब चला जाए? जब इस मेटल की सरफेस पे कोई पर्टिकुलर रेडिएशन आकर के या लाइट आकर के टकरा रही हो तब, ठीक है। अब ये रेडिएशन जो आकर के टकराएगी इसकी कोई मिनिमम क्या होगी?
फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हमने क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस नाम से तो हो गई, लेकिन किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एच न्यू नॉट से, सॉरी, ये होती है न्यू नॉट से, ठीक है। अब एनर्जी भी चाहिए। मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लगती है भाई, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाता है? वो मिनिमम एनर्जी होती है वर्क फंक्शन, ठीक है। और वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल क्या हो जाता है फिर हमारा? डब्ल्यू नॉट हो जाता है एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है। अब किसी भी मेटल की सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पर उनकी कोई वेलोसिटी होगी जिस स्पीड से वो निकल करके जाएंगे। ये वेलोसिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है किससे? एनर्जी से। तो आप कह सकते हो कि ये तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। मैं यहां लिख देता हूँ, आप लोग जब पढ़ोगे तो याद रहेगा। इंडिपेंडेंट किसके है? ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 10, 5, 6, 11, 12, 50 लाख, 10 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के, इसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जांपल पे अगर मैं लिखूं, जैसे ही मैंने पोटेशियम का एक एग्जांपल दिया था आपको नीचे, ठीक है, तो जो हमारा सीजियम है, ठीक है, इसके लिए चाहिए होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन जो लगती है, ठीक। और पोटेशियम की चाहिए 2.25, सोडियम की चाहिए 2.30, लिथियम के लिए लगती है 2.42, मैग्नीशियम के लिए लगती है Mg के लिए 3.7, सिल्वर से इलेक्ट्रॉन निकालने हों तो लगती है 4.3, और अगर आपको कॉपर से निकालनी है तो 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? सीजियम से, ठीक है। और बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन बात है कि डिपेंड कर यूज होता है हमारा सोलर सिस्टम में, ठीक है। सोलर सिस्टम या आप कह सकते हो सोलर पैनल्स में, ठीक है। जो मेटल लगा होता है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो मेटल इस तरह से लगे रहते हैं ना। आजकल तो हर गांव गांव में, शहर शहर में रोड स्ट्रीट लाइट भी सब इसी की हुई है। तो जो उस पर सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। यही वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज होती है और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, ठीक है बेटा। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी वीडियो। ऑल द बेस्ट बच्चों।